परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन, जो भी कबीर साहब के उपदेश सुन रहे हैं उनको कोटि कोटि शाप बंदगी। आज मानव अपने पथ से भ्रष्ट होते जा रहा है। मानव समाज में राग, द्वेष, हिंसा, नफरत, जातीयता, अंधविश्वास इत्यादि की विभीषिकाएं बढ़ती जा रही है। मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को अगर कोई बचा सकता है तो वह है कबीर साहब का उपदेश। उसमें भी कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक का उपदेश। सदगुरु कबीर साहब जन जन को एक बार फिर पुकार कर कह रहा है कि अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ियों को तोड़ डालिए। कबीर साहब रचित मूल उनका प्रमाणिक ग्रंथ बीजक पढ़िए। आप स्वयं प्रकृति और परमात्मा, जड़ तथा चेतन, जीव तथा ब्रह्म को जान जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब बीजक ग्रंथ के रामायण 34 में कर्मकांडी ब्राह्मणों से प्रश्न किया था कि पढ़ी पढ़ी पंडित कर चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समझाई। कहाँ बसै पुरख कवन सो गाँव, पंडित मोहि सुनाबहु नाऊ। आज यह सवाल उन पाखंडी कथाबाज को धर्म के ठेकेदारों से पूछते सदगुरु कबीर साहब अगर होते, उस समय तब ब्राह्मणों से नहीं कर्मकांडी पंडितों से प्रश्न किया था कि तुम वेद शास्त्र को पढ़कर चतुराई करते हो, लोगों को मुक्ति का उपाय बतलाते हो, लेकिन तुम अपनी मुक्ति के बारे में मुझे समझा करके कहो। जिस परमात्मा के बारे में तुम उपदेश देते हो वह बसता कहाँ है, उसका गांव लोग कौन सा है। हे पंडित, उस परमात्मा का नाम क्या है? बंधुओं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। परमात्मा किसी लोक विशेष में नहीं है। ऋषियों ने हमें अमूल्य उपहार दिया है ग्रंथों के रूप में, वेदों के रूप में, उपनिषदों के रूप में, गीता के रूप में, रामचरितमानस और रामायण के रूप में। आप इत्मीनान से अगर उसे पढ़ेंगे, रामचरितमानस में जब राम सबरी से मिलते हैं तो कहते हैं कि हे सबरी, हे भक्तिमती सबरी, मम दर्शन फल सहज अनुपा, परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीवों का स्वरूप, उसका चेतन तत्व ही वह परमात्मा है। हे सबरी, तुम बहुत भटकी हो, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। अंध भक्तों ने, अंध धर्म के ठेकेदारों ने तुम्हें भटकाया है, लेकिन जब मेरे दर्शन का तुम्हें अनुपम फल मिल गया है और वह परमात्मा तुम्हारे घट भीतर तुम्हारा चेतन स्वरूप ही है। जैसे बर्फ में जल है, तिल में तेल है, मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, उसी तरह परमात्मा का निवास भी हर प्राणियों के भीतर आत्मा रूप में है। अतः लोगों के बहकावे में, धर्म धुरंधर पाखंडी के चक्कर में कभी नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मुक्ति की बात है तो कबीर साहब आगे के पद में उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि चारि वेद ब्रह्मोनिष्ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हीं नो जाना, दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहमा स्थिर दास कबीरा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी चारों वेद की रचना की, लेकिन मुक्ति को रहस्य नहीं जान सके। दान पुण्य का वर्णन, कर्म कांड का वर्णन, कर्म उपासना का वर्णन, आवागमन से मुक्ति का वर्णन उस वेद में कहा। अद्वितीय नाम वाला चेतन तत्व अगम और गंभीर है। कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग कर्मकांडी और भ्रमों में भटकते रहते हैं, मोक्ष स्वरूप उस चेतन तत्व में स्थिर नहीं होते। यहाँ सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिसे स्वरूप आत्मा की अज्ञानता है, आवागमन की निर्वृत्ति आत्मज्ञान एवं आत्मस्थिति से ही संभव है। वेदों में जहाँ ज्ञान का वर्णन आता है उसे छुपा दिया जाता है और कर्मकांड का प्रचार किया जाता है। वेद किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। वेदों की रचना हजारों सालों तक हुई है। पुलस्त, भारद्वाज, अंगिरस, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि इत्यादि बहुत से ऋषि हैं जिन्होंने वेदों की रचना, ऋचा को रचा है। यह बात सही है कि ब्रह्मा जी वेदों की रचना शुरू किया होगा, जिसमें हजारों वर्षों के क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें ऋषि लोग ऋचा को जोड़ते गए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी चारों वेद का प्रचारक तथा वेद व्यास अंतिम संपादक हुए हैं। बात सत्य है।
तो ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को संसार में स्थापित किया, परंतु मुक्ति का रहस्य उन्होंने भी नहीं जाना। आज ये कर्मकांडी, ये कथावाचक लोगों को मुक्ति करवा रहा है। नाम जाप देते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। कि नाम और रूप ये सब अकथनीय है। और गीता में गीताकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इतिक्त माही परमाम गति यम प्राप्त न निर्बंधते तद्धाम परमम। कि वह नाम अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। और सदगुरु कबीर साहब कहते कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे बिरला बूझे कोई। ये गुप्त बिन जिहुआ बिन तालवे अंतर सुरती लगाए। तो चारों वेदों के प्रचार के कारण लोग रूपक के तौर पर उसको 4 हाथ बना दिए थे ब्रह्मा जी को। सदगुरु कबीर साहब कहते कि ब्रह्मा जी वेद को प्रचार भले ही किए हो, परंतु मोक्ष का ज्ञान उन्हें भी नहीं है। वेदों में ज्ञान वैराग्य की बात तो है, परंतु अनेकों ऋषियों ब्राह्मणों द्वारा ऋचा को छुपा दिया गया और जोड़कर कर्मकांड तथा पाखंड की दुकानदारी उसमें बढ़ा दी। ब्राह्मणों ने श्लोक जोड़कर दान पुण्य का ढकोसला ठान कर कल्पित देवी देवता की उपासना करने को कहा। सदगुरु कबीर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अपने मरण की खबरी न जाना, अपने अविनाशी स्वरूप का बुद्ध न होना तथा विषयों में उलझे रहना ही यही तो आध्यात्मिक मृत्यु है। मुंडको उपनिषद में वर्णन आता है कि 4 वेद 6 वेदांग सांसारिक विद्या है जिससे अविनाशी का बोध नहीं होता। वेदों तथा वेदांग से परे हैं वो अविनाशी तत्व। कहते एक नाग हमें अगम गंभीरा तामा स्थिर दास कबीरा। कर्मकांडियों ने ओम को ही एक अगम गंभीर नाम मान लिया। भिन्न भिन्न मतावलंबियों में अलग अलग नाम की महत्ता है, परंतु साहिब की वाणी है शब्द बड़ा की जीव। ये शब्द को किसने उत्पन्न किया? जीव ने ही उत्पन्न किया। इसलिए शब्दों में जो नाम है उसकी कोई महत्ता नहीं है। परमात्मा का नाम तो शब्दातीत है। जीव का निस्वरूप आत्मा ही वह परम नाम है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बहुत महत्वपूर्ण बात सबरी को ही समझाए थे कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होना ही एक नाम की प्राप्ति, सार नाम की प्राप्ति है। और सदगुरु कबीर साहब अंत में ये साखी के माध्यम से कहते हैं कि चींटी जहाँ न चढ़ सके, राय न जहाँ ठहराए, आवागमन की गम नहीं तहाँ सकलो जग जाए। जहाँ चींटी तुल मन की वृत्तियाँ पहुँच नहीं सकती है, न राय तुल बुद्धि वहाँ ठहर सकता है। कहने का भाव है कि चींटी कहीं भी चढ़ सकता है। साहब कहते कि जहाँ चींटी नहीं चढ़ सके और राई का दाना बहुत छोटा है, कहीं भी टिक सकता है, परंतु साहब कहते कि जहाँ राई का दाना भी नहीं टिक सके वहाँ लोग जाना चाहता है। यह सदगुरु कबीर साहब मुक्ति मांगने वाले पर व्यंग कर रहे हैं। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का रचित बीजक ग्रंथ को पढ़िए या बीजक ग्रंथ के उपदेश को सुनिए और ये पाखंडवाद कर्मकांड के ढकोसले से दूर रहिए। सदगुरु कबीर साहब बड़ी पते की बात कहे हैं बीजक में कि आपन आस कहूँ बहुतेरा, कि अपना आस करे। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता। अगर चमत्कार होता तो बड़े बड़े सेठ लोग निपुत्र रह जाते, उनको पुत्र नहीं होता। तो भोला बाबा से चाहे किसी से जाकर के मांग लेते या कोई गुरु लोग उसको आज तक दे दिया होता। हमारे बगल में एक शहर है, वहाँ बहुत बड़े एक टुनकी सा, और उनको कोई पुत्र नहीं है। सारा जो है अपना धन संपत्ति जो है दान में दे दिए हैं। आज लोग पुत्र के लिए, धन के लिए, रुपया पैसा के लिए, पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे लोग भी कितने मूर्ख होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण कहते कि कर्मणा राधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म की प्रधानता है, जो तुम करोगे वही तुम्हें मिलेगा। ये मांगने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए निवेदन पूर्वक कहता हूँ कि सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ को पढ़ें और इस पाखंडियों से दूर रहें। ये चारों युगों से ये ठगते आ रहे हैं।
और आप लोग ठगाते आ रहे हैं। ये दान पुण्य सुमिरन उपासना इत्यादि संसार की आसक्ति दूर करने में सहयोगी बता रहे हैं। कोई कहते हैं कि शिव की उपासना करो शिव लोक को जाओगे, विष्णु को उपासना करो विष्णु लोक में जाओगे, राम की उपासना करो साकेत लोक में जाओगे। ये सब झूठा है। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी।